नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। पिछले हफ्ते भर या हम कहें 10-15 दिनों से भारत भर में यौन शोषण, महिला प्रताड़ना के मामलों में तेजी देखने मिल रही है। बात कोलकाता रेप केस की करे, बदलापुर थाने की करे या नालासोपारा की करे, अब ऐसा एक मामला पालघर जिले के बोईसर शहर में बीते 15 अगस्त को देखा गया। अब ऐसे कई केस है जो शायद इन मामलों के सामने आने के बाद दूसरे ऐसे नए मामले भी पीड़ित द्वारा सामने आकर दर्ज करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बोईसर शहर के काटकरपाड़ा में एक महिला का ऐसा आरोप लगाया गया कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उस महिला के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि 15 अगस्त की शाम महिला अपने घर में अकेली थी। तो ऐसे में जब महिला अपने घर में अकेली थी, इस बात की जानकारी मिलने के बाद पड़ोस में रहने वाले युवक, जिसका नाम सूरज फड़तरे बताया जा रहा है, वो घर में घुसता है। घर में घुसने के पहले बाहर से पूछता है कि घर में कोई है क्या। जब महिला दूसरे बगल से जवाब देती है कि घर में कोई नहीं है, तो उसके बाद युवक कहता है कि घर के लोग कहाँ गए। ऐसा कह के वो घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद महिला बोलती है कि तुम अचानक घर में क्यों आ गए। उसके बाद घर में घुसने के बाद आरोपी, जिसके ऊपर ये पूरा आरोप लगाया जा रहा है, वो घर में घुसने के बाद घर को अंदर से बंद कर देता है, महिला को करीब लेके आता है, शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाने की कोशिश करता है, अंग पर हाथ फेरता है। ऐसा पूरा आरोप महिला का लगाया गया है। ये पूरा व्याख्यान आपको एफआईआर कॉपी में दर्ज बताया जा रहा है। ऐसे में अब महिला ऐसा कह रही है कि जब वो आवाज देती है, जोर जबरदस्ती करने का विरोध करती है, तो उसे वो उसके पिताजी को जान से मारने की धमकी आरोपी सूरज द्वारा दी गई। इस बात से महिला डर जाती है। उसे कुछ घंटों के बाद पड़ोस में रही दूसरी महिला को इस बारे में बताती है और रात 12 या 1 बजे के आसपास पुलिस थाने जाती है और पूरी आप बीती पुलिस थाने में जाके दर्ज करवाती है। आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, मगर अब तक आरोपी पुलिस कस्टडी से दूर है। अब सर्वत्र बोईसर में ऐसी हवा उड़ रही है कि आरोपी किस पक्ष का है, उसे क्यों बचाया जा रहा है, उसे अब तक पुलिस रिमांड में क्यों नहीं लिया गया, महिला को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। देश भर में जब महिला प्रताड़ना का विरोध हो रहा है, हाथों में बैनर लेकर बड़े बड़े कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, तो अपने ही घर में जब महिला उत्पीड़न का मामला हुआ तो उस पर महिला को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। अब इस बात को भी दोनों बगल से समझने की जरूरत है। क्या सच में जो महिला ने बयान दिया ऐसी घटना घटित हुई थी, या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत सूरज फड़तरे को शिकार बनाया गया, या फिर सूरज फड़तरे ने सच में ऐसा कुछ कृत्य किया है। अक्सर दोनों बगल को समझने की जरूरत है। हम कहते हैं कि जब कोई ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत आरोपी को बीच चौराहे पर गोली क्यों नहीं मार दी जाती, उसे फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जाता। मगर समझने की जरूरत यह है कि हर मामले के पीछे, जैसे हम कह सकते हैं कि सफेद और काले के बीच में ग्रे सर्कल होता है, सच्चाई कहीं ना कहीं उसी बीच में छुपी होती है। इसी के चलते फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाया गया है। और इस मामले को ऐसे ही समझने की जरूरत है, जब महिला उत्पीड़न यौन शोषण की बात आती है तो तुरंत एक्शन लेने के बजाय हर एक बारीकी से हर एक पहलू पर समझने की जरूरत है। क्या 15 अगस्त को जो महिला ने बयान दिया, क्या सिर्फ उतना ही हुआ था, या उससे बढ़कर हुआ था, या फिर उतना भी नहीं हुआ था, या कुछ और बात है। इन तमाम विषयों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब बात किसी दूसरे की इज्जत पर आती है तो समझने की जरूरत है, जैसे महिला की इज्जत है वैसे पुरुष की भी इज्जत है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो हुआ है वो सही हुआ है, मगर जो हुआ है अगर वो गलत है तो गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना है। इस मामले में क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस मामले में आरोपी को सजा होनी चाहिए, यही हमारी कामना है। इस वीडियो को शेयर करिए। क्या आपकी नजर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।